हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम टाइमली आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रिगार्डिंग पीएचडी, रिगार्डिंग फेलोशिप्स, रिगार्डिंग स्टाफ प्रोजेक्ट्स एंड मैनी मोर इंफॉर्मेशन वी टाइमली शेयर विद यू। तो उसी सीरीज में आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है CSIR एमपी का। मैं कुछ एडवर्टीज रिलीज हुई है फॉर स्टाफ इंफॉर्मेशन, फॉर स्टाफ सिलेक्शन। तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको यदि किसी प्रोजेक्ट में काम करना है और आपके पास अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके लिए ये आप नोटिफिकेशन है। तो जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पे एम्प्री भोपाल सर्च करोगे या CSIR एम्प्री सर्च करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो आपको जस्ट फर्स्ट जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रही है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने CSIR एम्प्री का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट, और यहाँ पे आप एडवर्टीज नंबर PROJ 5/2023 एंगेजमेंट और प्रोजेक्ट स्टाफ ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इसको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कर दोगे तो आप एडवर्टीज देख सकते हो जो कि आपकी जो स्टाफ प्रोजेक्ट है उसके लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है। ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे देखना है और ये सही है या गलत है, कहीं ये फेक अपडेट तो नहीं है, तो ये आपको क्लियर रहे इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। और आप अपनी स्क्रीन पे या अपने लैपटॉप से भी इसको कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो आप डायरेक्टली वहां से फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम एडवर्टीजमेंट का जो डिटेल है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 नवंबर से, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो 28 नवंबर है। तो आपके लिए सिर्फ 20 दिन का समय मिला है। तो आपको इस बीच में अपना जो भी डिटेल है, जो भी एडवर्टीजमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर देंगे, क्योंकि कई बार सर्वर इश्यू के कारण फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होती है। ओके। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को अपने जो भी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको केयरफुली रीड करना है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपको कोई भी ऐसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं देना है जो आपके अभी काम में नहीं है या आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं। तो आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही देना है। थर्ड वन है आपको जो स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है उसका जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और इनका जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए, राइट। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेट आफ्टर कंप्लीट सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। तो जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर दोगे तो वहां से एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और वो ही एप्लीकेशन नंबर आपको आगे फॉरवर्ड करना है जो भी काम होगा उसमें। Once the form is submitted, the candidate will not able to edit and update the form. तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना है उसको केयरफुली फिल करना है, क्योंकि इसके बाद सबमिट होने के बाद आप दोबारा से उस फॉर्म को एडिट या अपडेट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे कैसे जाना है। और आप ये वाला जो लिंक है https://empri.res.in और स्लैश, यदि आप इसको भी क्लिक करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके डालते हैं तो भी आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और ये जो वेबसाइट है वो 28 नवंबर तक ओपन है। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो। If the candidate wanted to apply for multiple positions, then he and she needs to apply for each position separately. It means यदि आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है और आप एलिजिबल भी हैं तो आपको हर पोजीशन के लिए एक सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सिर्फ एक फॉर्म में आपकी सारी पोजीशंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। अब हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग
Please ensure that you fulfill the essential qualification. It means कि आप पहले ये चेक करेंगे कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं। यदि आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप देख लोगे। अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीजें तो होगी, अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कैसे देखेंगे और कौन कौन सी पोस्ट रिलीज हुई है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन से देखेंगे, व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, राइट। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है CSIR एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब ये CSIR का ही फुल फॉर्म है और ये भोपाल में आपका प्रेजेंट है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एडवर्टीज नंबर आप देख ही सकते हो, और ये जो लास्ट डेट है इसकी 28 नवंबर है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जो लाइक वैकेंसीज है अलग अलग उसके लिए आई हैं। तो नंबर जैसे आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आप देखेंगे तो एक ही पोजीशन यहाँ पे रिलीज हुई है। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है अप टू 31 जुलाई 2024 तक है, मतलब लगभग 6 और 7 महीने का प्रोजेक्ट है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और BTech और BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक्सपीरियंस ऑन मटेरियल सिंथेसिस, सेंसर डेवलपमेंट ETC along with good communication skill. Candidate would be asked to travel regularly to meet company executive for discussion of CSIR एंट्री टेक्नोलॉजीज। ओके, तो आपके लिए आपके पास ये डिजायरेबल चीजें हैं कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, कुछ मटेरियल सिंथेसिस का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास आपको रेगुलरली हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े कंपनी से, तो वो वाली चीज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। जो मंथली आपको इनकम होगी वो आपको 31,000 प्लस HRA होगा। इसके बाद आपके पास यदि नेट या गेट है तो आप के लिए ये बहुत अच्छा है। तब आपको 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट। यदि आपके पास ये दोनों कंडीशन नहीं है कि आपके पास नेट या गेट नहीं है और सेकंड ऑप्शन भी आप फुलफिल नहीं करते हैं और फिर भी आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे ही सारी पोजीशंस को देख लेना है। ये नंबर 2 का है, जो ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट है, इसमें भी 1 पोस्ट रिलीज हुई है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और क्या क्या इसमें डिजायरेबल है और कितनी आपको मंथली पेमेंट मिलेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 6 से 7 या आप देख सकते हैं कितनी, लगभग 9-10 पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिटीजन, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ के आगे प्रोसीड करेंगे। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। तो ये होता है यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट। ओके, तो आपको अपनी स्टार्टिंग डेट आपकी 11 नवंबर है, लास्ट डेट 28 नवंबर है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सो यस, दिस notification is done from my side. If any query and any question below in your mind, you can directly contact us through Telegram or directly comment on our description box. We will reply you as soon as possible whenever we will have time. So yes, thank you so much for watching. मिलते हैं next video में।